वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। और दूसरे मुकाम पे फरमाया अली मोमिन तो मोमिन है, तुझसे वही मोहब्बत करेगा जिसका नसब सही होगा, यानी जो हलाली होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आप ये ना समझे कि मैं जज्बात, जितनी बातें मैं कर रहा हूं आप किताब का हवाला मुझसे ले जाएं। मैं आपके शहर में रहता हूं, किताब ना दिखाऊं तो खुदा की इज्जत की कसम आज के बाद फिर इस तरह के बयानात ही नहीं हों। हुजूर ने अली तुझसे सिर्फ हलाली मोहब्बत कर, हज़रत अनस कहते हैं, अनस इब्ने मालिक कहते हैं, उसके बाद से मदीने में कानून बन गया, जो बच्चा डाउटफुल होता अपना है कि किसी और का है, बहुत तहकीक लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसके सामने बोला जाता अली, वो कहता मौला, अली वो कहता मौला, तो कहते ये हलाली है, इसकी माँ पाक दामन है। और अली का नाम सुन करके चेहरा उतरता, तो इसकी माँ आवारा है, ये रहने के काबिल नहीं है, उसकी माँ को तलाक दे दिया जाता। खुदा की इज्जत की कसम, अनस इब्ने मालिक की रिवायत आप उठा करके पढ़ें, ये है। तो ये अली का नाम सिर्फ ईमान की कसौटी नहीं है, बल्कि हलाली होने का भी एक सबूत है, शजरे है। और यहाँ एक जुमला कह करके आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, अहले बैत की मोहब्बत अगर सब लोग चाहें हासिल कर ले तो ये कतन नहीं हो सकता, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत विरासत में नहीं मिलती, माँ की शराफत की बुनियाद पर मिला करती है। अहले बैत से वही मोहब्बत करेगा जहां माओं के अंदर शराफत होती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मौला हुसैन इस मिशन के लिए चले, थोड़े से लोगों को लेकर, चंद लोगों को। मोतबर तारीख और मुहतात रिवायतें ये है 114 लोग थे मौला हुसैन के साथ, और आप जा रहे थे, उसमें बच्चे बच्चियां नन्हे नन्हे बच्चे सब थे। हुकूमत के लिए नहीं जा रहे थे, क्यों नहीं जा रहे थे? इसलिए कि उन्हें तो दीन बचाना था। एक बात कहूं, बात समझ में आएगी, जिन लोगों को इलेक्शन लड़ना होता है ना, वो भी 1 साल का बच्चा रैली में लेकर के नहीं निकलता। वो सोचता है कि इतना प्रचार करूं मोहल्ले में कि मेरे साथ रैली बड़ी निकले, ताकि लोगों को लगे कि यार इसके साथ लोग ज्यादा है तो वोट इसको ज्यादा मिलनी चाहिए। नादान जो इलेक्शन लड़ने जाता है वो भी बड़ी रैली लेकर के जाता है, जो हुकूमत करने जाएगा वो 1 साल एक महीने का बच्चा हाथ में क्यों लेकर के जाएगा? अगर हुसैन को हुकूमत चाहिए था तो फौज फाटा लेकर के जाते, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए था। आप आगे की गुफ्तगू में सुनेंगे। मौला हुसैन चल रहे हैं, आइए उनकी विलादत के कुछ इशारे और आगे गुफ्तगू। फिर यजीद का जिक्र तो आपने सुना। मौला हुसैन कौन है? मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात बाबुल फजाइल। मौला हुसैन की विलादत का वक्त आता है। देखिए मैं हदीस इसका हवाला इसलिए दे देता हूं कि आप घर जाके देख लें, इसलिए कि अजीब अजीब सी बातें सुनने में आती है, फिर लोग कहते हैं कि आप इस पर कुछ गुफ्तगू करें, हालांकि फिर उस जवाब देने में मेरा मौजू अधूरा रह जाता है। लेकिन जवाब देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि मेरी कौम के नए नस्ल को, नौजवानों को कोई मिसगाइड न करे, मिसमाइंड न करें, क्योंकि हमारा काम है, हम अहले बैत के दर के सग हैं। और सग कहना भी बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं, उनके सगों के सग हैं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हुसैन की चौखट पे रहने वाले किसी कुत्ते का नाम अमीन होता, तो हुसैन उस कुत्ते को अमीन कह के पुकारते, तो इसी बहाने उनकी जबान पे मेरा नाम आ जाता। हमारी तमन्ना तो ये, हम वो लोग हैं, हमें कोई डिग्री नहीं है हमारे पास एक डिग्री है जिसे इश्क अहले बैत और इश्क नबी कहते हैं। और खुदा की कसम यही दाग लेकर के जाना चाहते हैं। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब, जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। उम्मुल फजल बड़ी मशहूर रिवायत है, इससे एक मसला खस करना चाहता हूं। रोते हुए आई, हुजूर मैंने ऐसा ख्वाब देखा, बयान करने की हिम्मत नहीं। हुजूर ने मैं बयान करूं? ख्वाब कभी कभी अजीब होते हैं, उसकी ताबीर खूबसूरत होती है। हुजूर मैंने ये देखा, अल्लाह आपको सलामत रखे, कि चची जो थी उम्मुल फजल, हज़रत अब्बास की बीवी, बहुत चाहती थी आका को, बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन चची होकर भी वो हुजूर को कहती थी ए भतीजे नहीं। जब तक ईमान न लाया तो भतीजा कहती थी, ईमान लाई तो या रसूल अल्लाह कहती थी। तो भाई भतीजे वो कहते हैं जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान ले आते हैं, फिर वो चची भी होती है तो या रसूल अल्लाह कहती है, चचा भी होता है तो या रसूल अल्लाह कहता है, और भाई भी होता है अली की शक्ल में तो या रसूल अल्लाह कहता है।
बात अदब की लोगों को सीखना चाहिए। बहरहाल मैं फिर वही बात आती है कि बादब्बा नसीब, नसीब जिनके होते हैं वही अदब वाले होते हैं। हुजूर मैंने ख्वाब देखा, बहुत तकलीफ है मुझे इस ख्वाब से आका, कि आपका गोश्त का टुकड़ा काट लिया गया है और काट के मेरी झोली में डाला गया है। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, चच्ची मुबारक, फातिमा के शिकम में जो बच्चा है ना, बस वो अनकरीब पैदा होने वाला है, और जब वो पैदा होगा तो वो सबसे पहले तेरी गोद में दिया जाएगा चच्ची, वो पहले तेरी गोद में दिया जाएगा, और उस बच्चे को मुझसे ऐसी निस्बत होगी कि वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा होगा। कल की तकरीर में मैंने कहा था कि मैं हुसैन को अर्श नहीं कहता क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता, मैं मौला हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता क्योंकि मेरा दिल नहीं भरता। क्यों? वो अर्श से बहुत आला है जिसे हुसैन कहते हैं। क्यों ऐसा है? इसलिए कि मेरे नबी के जिस्म का कोई टुकड़ा, गोश्त का कोई टुकड़ा या नाखून का कोई टुकड़ा या जिस्म का कोई टुकड़ा अर्श के बराबर नहीं, अर्श से बहुत आला है। क्यों? हुजूर के जिस्म से जो मिट्टी लग जाती है वो मिट्टी अर्श से आला होती है, तो नबी के जो जिस्म का हिस्सा है उसकी शान क्या होगी, उसका मुकाम क्या होगा? कहा चची उसको मुझसे वही निस्बत होगी जैसे गोश्त को जिस्म से होती है। उसके बाद बात आई गई, हो गई। हज़रत उम्मुल फज़ल को इंतजार था कब वो दिन आएगा, और मौला हुसैन की जो विलादत है, आप 6 महीने के हमल में पैदा हो गए। साहिब रौदतुश शुहदा लिखते हैं कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन, इन दोनों के अलावा कोई बच्चा 6 महीने का मां के शिकम से पैदा नहीं हुआ। या 7 महीने का बच्चा जीता है या 9 महीने का बच्चा जीता है, उससे पहले बच्चा पैदा होगा तो वो मर जाएगा। लेकिन हुसैन ऐसा बेमिसाल है कि जो मां के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहा और हयात ऐसा रहा कि दुनिया को हयात अता कर दी, दीन को हयात अता कर दी। बहरहाल फजर की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, 4 या 5 शाबान थी, 4 या 5 शाबान थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ाई और कहा अली चलो, तवज्जे, अली चलो, अली चलो। हुजूर कहाँ? फातिमा के हुजरे में, मौला हुजूर के साथ हुए। किसी को कुछ नहीं कहा और फरमाया अली दरवाजे पे रुको। अली दरवाजे पे रुके, हुजूर अंदर गए तो खुशखबरी मिली कि बेटा पैदा हुआ है, दूसरा भी। सरकार ने कहा कि लाओ मेरे हाथ में दो। कौनैन को देने वाला दाता जिसके हाथ हमेशा ऐसे हैं, वो हुसैन को लेने के लिए यूं करता है, लाओ मेरे हाथ में दो। और गोया के रिसालत ने इमामत को अपने हाथ में लिया, आबरूए रिसालत ने आबरूए इमामत को अपने हाथ में लिया, सैयदुल अंबिया ने सैयदुल औलिया को अपने हाथ में लिया। ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, औलिया की जान अंबिया की जान के हाथों में है। और आकाए करीम अजान पढ़ते हैं। हुजूर ने जो अजानें पढ़ी है वो इन मौकों पे पढ़ी है। ये एक मसला भी व्हाट्सएप पे बहुत गश्त करता था कि हुजूर ने अजान कब पढ़ी, तो मौला हुसैन के कान में पढ़ी, मौला हसन के कान में पढ़ी, और एक मर्तबा ज़ोहर की नमाज के वक़्त भी अजान पढ़ी, और वो एक अलग तफसील है। अजान पढ़ी, घुट्टी दी, फिर वही घुट्टी, अपनी जबान चुसाई मौला हुसैन को, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौला हुसैन का गला चूमने लगे। ये अल बिदाया व निहाया, उसी के साथ मिशकात, उसी के साथ अस्सवाइकुल मुहर्रिका, ये जो किताबें हैं ना, इन सारी किताबों में सवाने करबला, सारी किताबों की रिवायतों का गुलदस्ता मैं एक रिवायत में आपके सामने पेश कर रहा हूं। हुजूर चूमने लगे पे जो है वो गला, उतने में जिब्रील आए। आने के बाद जिब्रील ने अर्ज की, हुजूर अल्लाह आपको मुबारकबाद देता है कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ। हुजूर ने खुदा का शुक्र अदा किया, फिर कहा अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। अब ये बात खास तौर पे सुनने की है, अल्लाह आपकी ताज़ियत भी करता है। हुजूर ने कहा जिब्रील, खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो समझ में आती है, ताज़ियत तो गम के मौके पे की जाती है, अल्लाह मेरी ताज़ियत क्यों करता है? अर्ज की आका, ये जो आपका हुसैन है, ये आपका हुसैन है जिस गले को आप चूम रहे हैं,
आपकी उम्मत वादिये तफ में यानी करबला के मैदान में आपके बेटे को खानदान के साथ 3 दिन भूखा प्यासा रखकर शहीद कर देगी। देखिए, पहला दास्तान करबला बयान करने वाला, पहला दास्तान करबला। लोग कहते हैं मुहर्रम में क्या पागलों की तरह और रावजियों की तरह महफिलें बना करके बैठे हो, ये दास्तान करबला बयान करना भी कोई सुन्नियत है? मैं कहता हूं बना दिया जिब्रील को रावजी, जिब्रील को भी डाल दिया उनके खाने में। नादानो, शर्म तो करो, नई किताबें पढ़ो। लेकिन मैं जानता हूं तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, इसलिए कि किताबों का पढ़ना अलग है, उसको समझना अलग है। समझना क्यों अलग है? इसलिए कि आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब इल्म जिसको लेना है वो दरवाजे से आया करे, तो तुम्हारी दरवाजे से पटती कब है कि तुम दरवाजे पे आओ, और जो दरवाजे पे नहीं आता वो शहर में दाखिल ही नहीं हो सकता। इसलिए तुम किताबें पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।